Hello students, how are you all? Hope so you all are fine at your home. तो अपने हिंदी क्लास फर्स्ट की बात कर रहे हैं आज। तो इससे पहले अपने हिंदी में 5 लेसन हो चुके हैं, ठीक है ना। हिंदी रीडर में 5 लेसन हो चुके हैं छुट्टियों से पहले। वही आपको छुट्टियों में लर्न करने के लिए दिए गए थे। तो आप सबकी नोटबुक में 5 लेसन अच्छे से लिखे होने चाहिए और आपको 5 लेसन अच्छे से लर्न होने चाहिए, ठीक है ना। ऐसी मैं आपसे एक्सपेक्टेशन करता हूँ। और आजकल में जब भी अपने टीचर्स आते हैं आपके घर में तो आप 5 के 5 लेसन उनको अच्छे से चेक करवा लेना और उनके अंदर कुछ चीज़ें टीचर पूछे तो आप उसको अच्छे से बता देना, ठीक है ना। तो आज अपन आगे बढ़ते हैं अपना लेसन 6। तो अपने लेसन 6 का नेम क्या है? लेसन का नेम है रानी लक्ष्मीबाई। अपने लेसन का नेम क्या है? रानी लक्ष्मीबाई, ठीक है। तो अभी इसमें एक बार तो इसके अंदर जो अपना लेसन है वो देखिए। अब बच्चों, आपने झांसी की रानी लक्ष्मीबाई का नाम तो अवश्य ही सुना होगा, सबने सुना है ना, ठीक है। वे एक बहादुर महिला थी, ठीक है ना। शी इज ए ब्रेव लेडी, ठीक है, जो कि अंग्रेज़ों से अपनी झांसी यानी उसके राज्य की रक्षा करते हुए वीरगति को प्राप्त हो गई थी, ठीक है ना। वीरगति को प्राप्त होना मतलब युद्ध में लड़ते हुए मारे जाना, ठीक है ना, शहीद हो जाना, ठीक है। तो झांसी की रानी जो कि अपने राज्य के लिए अंग्रेज़ों से लड़ते हुए वीरगति को प्राप्त हुई थी, ठीक है। रानी लक्ष्मीबाई के बचपन का नाम मनु था। उसका नाम क्या था? मन्नू, ठीक है। मनु मोरोपंत तांबे की बेटी थी। किसकी बेटी थी? मोरोपंत तांबे। तो ये पूछ ले कि उनके पापा का नाम क्या था, तो आंसर क्या होगा? मोरोपंत तांबे, ठीक है। बचपन में उसे गुड़ियों से खेलना अच्छा नहीं लगता था, ठीक है ना। वैसे क्या होता है, कॉमनली बच्चे बचपन में गुड़ियों से खेलते हैं ना, ठीक है। गर्ल्स होती है वो ख़ास तौर से खेलते हैं ना डॉल से। आप नहीं खेलते क्या? हाँ, तो उसको क्या है कि ये सब खेल अच्छे नहीं लगते थे। उसे घुड़सवारी तथा तलवारबाजी पसंद थी। कब? बचपन में ही उसे क्या पसंद थी? घुड़सवारी और तलवारबाजी, ठीक है। वह बाजीराव के पुत्र नाना के साथ खेलती। वह खूब घोड़े दौड़ाती। कौन? महारानी लक्ष्मीबाई बाजीराव के पुत्र नाना के साथ में खेलती थी और खूब घोड़े दौड़ाती थी, ठीक है। एक बार नाना हाथी पर बैठकर घूमने जा रहे थे। कौन भाई? नाना हाथी पर बैठकर घूमने जा रहे थे। मनु ने भी हाथी पर बैठने की जिद की। उसने बाजीराव से हाथी पर बिठाने के लिए कहा, ठीक है ना। बाजीराव ने नाना से मनु को ले जाने के लिए कहा, पर नाना ने मुड़कर भी नहीं देखा, ठीक है ना। उसने कहा कि उसको भी ले जाना, लेकिन उसने क्या है कि मुड़कर भी उसकी तरफ नहीं देखा था, ठीक है ना। किसने? नाना ने। किसकी तरफ? रानी लक्ष्मीबाई की तरफ। और उसको साथ ले जाने के लिए किसने कहा था? बाजीराव ने कहा था। तो क्या हुआ इसके बाद में? मनु ने रो रो कर आसमान सिर पर उठा लिया। पिता मोरोपंत ने उसे चुप कराते हुए कहा, चुप हो जा, क्यों रो रही है, ठीक है। बेकार की जिद कर रही है, ठीक है। वो राजा के बेटे हैं, तेरे भाग्य में आती नहीं। उसने कहा, बेटा आपके भाग्य में हाथी नहीं है, ये हाथी की सवारी वगैरह ये सब कौन करते हैं? जो भी राजा के बेटे राजकुमार होते हैं वो करते हैं। अतः तुम बिना मतलब की जिद मत करो, ठीक है ना। ऐसा उसके पापा ने कहा था, ठीक है।
इतना सुनते ही मनु एकदम चुप हो गई। इतना सुनते ही जो मनु पहले क्या कर रही थी, जो रो रही थी, वो क्या हो गई, एकदम चुप हो गई। वह पिता की ओर देखकर बोली, मेरे भाग्य में एक नहीं 10-10 हाथी लिखे हैं। उसने कहा, पापा आप बात करते हो कि मेरे भाग्य में हाथी नहीं है, मेरे भाग्य में एक नहीं 10-10 हाथी लिखे हैं। अच्छा बाबा, लिखे होंगे 10-10 हाथी, अब जा, मोरोपंत ने कहा। ठीक है, उसने कहा बेटा ठीक है, जो तू कहती है वो होगा, लेकिन अब तुम जाओ। बच्चों, यही मनु आगे चलकर झांसी की महारानी लक्ष्मीबाई बनी। ठीक है ना, ये सीन आपको दिख रहा है। ये यहाँ पे हाथी पे जो भी बिराजा का बेटा जा रहा है, यहाँ पे जिद की उसने। ठीक है ना, तो उसके पापा ने कहा आपकी किस्मत में ये नहीं है, लेकिन उसने कहा नहीं है, एक नहीं 10-10 हाथी। और आगे चलकर वो झांसी की रानी महारानी लक्ष्मीबाई बनी। ठीक है, तो इस लेसन से हमें सीख लेनी चाहिए कि हमारे जो सपने होते हैं उनको अपन दृढ़ करेंगे, मजबूत करेंगे, तो ही हम अपने सपनों को पा सकेंगे। कुछ भी दुनिया में असंभव नहीं है। आप भी आज अपना कोई सपना कर लो बुलंद कि हमें मुझे ये बनना है, मुझे IAS बनना है, मुझे IPS बनना है, मुझे डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, तो आप बनोगे ज़रूर, लेकिन उसके लिए एफ़र्ट आपको अभी से लगाने शुरू करने पड़ेंगे। अपनी इच्छा शक्ति को मजबूत करना पड़ेगा। ठीक है ना, तो ये लेसन अपना कौन सा हो गया, 6th है। इस लेसन को आपको कम से कम 4-5 बार रीड करना है, पढ़ना है। ठीक है, कोई भी वर्ड है आपको हार्ड लगे, जिसका आपको उच्चारण न आए, तो आप अपने घर में किसी से पूछ सकते हो या वीडियो कॉलिंग से पूछ सकते हो। तुम्हारे जो टीचर है वो 24/7 आपके लिए अवेलेबल है। ठीक है ना, कोई भी चीज़ पूछनी है उनको टेक्स्ट करो या उनको मैसेज करो व्हाट्सएप पे, या आप कोई ऐसी प्रॉब्लम है तो आप वीडियो कॉलिंग से भी पूछ सकते हो। ठीक है, अच्छे से आपको 6 के 6 लेसन आपको बार बार रीड करते रहना है, इनको लर्न करना है। और आपकी नोटबुक में इस लेसन का होमवर्क आज मैं आपको भेज दूंगा, और आपकी फेयर नोटबुक में ये होना चाहिए, और अच्छे से इसके क्वेश्चन आंसर वर्ड मीनिंग आपके लर्न होने चाहिए। ओके, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।